एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, लोन पेयर निकालते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन जो होता है वो क्वांटम नंबर से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जान जाएंगे तो क्वांटम नंबर भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई एलिमेंट दिया जाए और पूछा जाए कि ये किस ग्रुप, किस ब्लॉक, किस पीरियड का है, तो इसका भी निर्धारण आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और इसमें बहुत सारे नियम भी है। जैसे आप पढ़े होइएगा ऑफ वाउ प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, और एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो लेकिन इन सब चीज़ों के पहले सबसे पहले आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे। तो आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो किसी कक्षा यानी किसी ऑर्बिट और उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी किसी ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाने की जो पद्धति होती है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब कक्षा क्या होता है, तो कक्षा को हम लोग कुछ इस आधार पर लिखते हैं। सबसे पहली कक्षा होती है उसको के कहते हैं, इसके बाद एल, इसके बाद एम, इसके बाद एन, और इसके बाद ओ, मतलब इंग्लिश के अल्फाबेटिकली हम इसको अरेंज करते हैं। इसके बाद अगला चीज जो होता है उसको उप कक्षा यानी सब ऑर्बिट कहते हैं। ये सब ऑर्बिट होता है, इसको कहते हैं एस, पी, डी, एफ, ऐसे कहते हैं। अब कक्षा के बारे में तो स्पष्ट है कि जितनी कक्षा होगी उस पर उतनी ही उप कक्षा होगी। अगर कक्षा के है तो कक्षा संख्या 1 है, इस पर उप कक्षा केवल एस होगा, 1s होगा। अगर कक्षा संख्या एल है तो दूसरी कक्षा है ये, इस पर उप कक्षा की संख्या भी 2 होगी, यानी 2s और 2p। कक्षा संख्या अगर 3 है यानी m है तो इस पर उप कक्षा भी 3 होगी, यानी 3s, 3p, 3d होगा। ऐसे ही कक्षा संख्या 4 तो उप कक्षा भी 4, और कक्षा संख्या अगर O है यानी ये 5वीं कक्षा है, 5वां ऑर्बिट है, तो इस पर 5 सब ऑर्बिट भी होगा। अब अगर कक्षा की बात, उपकक्षा की बात करें तो एस उपकक्षा में महत्तम यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और फिर 4 जोड़ते जाएंगे, याद नहीं करना। पी में तो कितना होगा 6, डी में कहें तो 10, और एफ में कहें तो 14। अब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इसको एरो से हम काटते हैं, इधर से एक एरो आता है, इधर की जिसमें एरो पहले लगा उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी तत्व का लिखें, जैसे आप सोडियम का लिखना चाहते हैं तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो सबसे पहले एस में एरो लगा तो 1s, और एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2। फिर किस में एरो लगा 2 में, तो 2s, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसके बाद किस में एरो लगा 2p में, तो 2p, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। अब 6 4 10, अब हमारे पास एक बचा। अब इसके बाद 3s लिख सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक लिख देते हैं। ऐसे ही किसी भी तत्व का लिखना है, जैसे एल्युमिनियम की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1s2। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है 2s2, फिर किस में एरो लगा 2p में, तो 2p6, 10 हो गया। अब 3s में 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद 3s के बाद क्या आता है 3p, तो 3p1 हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी का भी लिखना चाहें, जैसे अगर हम यहीं पे लिखें क्लोरीन का, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सबसे पहले लिखेंगे 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s2, फिर 2p6 में एरो लगा, इसके बाद 3s2, अभी तक काउंट करें तो ये हो जाएगा 12। 3s के बाद क्या होता है 3p,
कितना बचा, 17 में से 12 चला गया तो 5। ऐसे किसी का भी लिख सकते हैं। एक और अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखना चाहते हैं आर्गन का। आर्गन की परमाणु संख्या कितनी, 18, 18। इसका लिखें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1s2, फिर 2s में एरो लगा तो 2s2, इसके बाद अगला किसमें लगा 2p में, 2p6, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर 3s2 और फिर यहाँ पे काउंट कर लें तो 12 हो गया, तो अगला हो जाएगा 3p यानी 3p6। अब इसी की सहायता से हम आगे लिख जानेंगे कि किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ये सोडियम है, इसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा। तो ऐसे ही ये एक बेसिक सा चीज है। इसी के आधार पर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, लोन पेयर और क्वांटम नंबर लिख पाते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे।